एक देश एक चुनाव पर सरकार ने एक बड़ा कदम जो है वो उठाया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है और भारत सरकार ने ये समिति जो बनाई है, ये समिति इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करके अपनी रिपोर्ट यहां पर देगी। और ऐसे में अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या यहाँ देश में एक चुनाव कराने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और क्या ये जल्द होने वाला है। ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर खूब आने लगी हैं। पहले वो आपको दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं आगे। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। इससे एक बात तो साफ है कि आज इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है तो सरकार की बौखलाहट बढ़ गई, सरकार पैनिक मोड में चली गई है और ध्यान बटाने के लिए ये कुछ चीज़ें हो रही है। मेरा जहाँ तक के मानना है कि सरकार को जब भी चाहे चुनाव करवाने का अधिकार है। अगर इस तरीके की तैयारी करते हैं तो मैं आपको एक चीज से विश्वास से बोल सकती हूँ, ये सिर्फ हम लोग विपक्षी दल नहीं उसका विरोध करेंगे, देश हित में सोचने वाले सभी जनता भी इसका विरोध करेगी। क्योंकि मैं बताती हूँ, क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कोई राय मशवरा किया है? क्या उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से राय मशवरा किया है? क्या उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से मशवरा किया है? आप किस आधार पे ये निर्णय ले सकते हैं और बुला सकते हैं? इसको लेकर कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं और ऐसे में जब इसको अधिकृत तौर पर संभवतः ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल अड़चने भी होंगी जिसपे सबको चर्चा करने की जरूरत है। सही माने थे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूं और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफ़ी बचत हो सकती है और ये वैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की। इस पर चर्चा करते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ हैं और अखिलेश शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अखिलेश, यहाँ पर 2 सवाल हैं इस मुद्दे को लेकर। एक तो ये कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया हमने देखी, वो इसके हक में नजर आते हैं। और दूसरा ये, अगर ये होता है तो ये कब से हो सकता है? ऐसे में ये कयास इसलिए ज्यादा लगे कि एक सत्र पहले बुलाया गया, विशेष सत्र, उसके बाद ये समिति यहां पर बनाई गई, तो क्या तैयारी सरकार की लग रही है कि यह बहुत जल्द हो सकता है? क्या इसी लोकसभा चुनाव से ये मुमकिन है? देखिए, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है ताबिश, क्योंकि आपको सिर्फ लोकसभा का ही कार्यकाल नहीं बल्कि विधानसभा का जो कार्यकाल है उसके बारे में भी चर्चा करनी होगी, उसके बारे में निर्णय करना होगा, संविधान में संशोधन करने होंगे। कम से कम 5 अनुच्छेद संविधान के ऐसे हैं जिनमें आपको तब्दीली करनी होगी। साथ ही साथ आपको जो जनप्रतिनिधित्व कानून है, आरपीए जिसको कहा जाता है, उसमें भी बदलाव करना होगा। इन तमाम बदलावों के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। लोकसभा में तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर तो एनडीए के अपने ही 2/3 सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। वहां पर अभी हमने हाल ही में देखा था कि जो दिल्ली सेवा बिल है उसको भी पारित कराने के लिए सरकार को बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, इन पार्टियों का, टीडीपी का समर्थन लेना पड़ा था। वैसे तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो सैद्धांतिक तौर पर इन सभी पार्टियों को
सरकार के साथ फिर से ला सकता है। लेकिन यहां पर आपको यह भी देखना होगा कि विरोध कितना है। विरोध इस बात का इतना है कि इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो इसका विरोध करेंगी, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि दरअसल बीजेपी की कोशिश यह है कि अगर आप एक साथ चुनाव कराते हैं तो आप एक मुद्दे पर, एक नेता पर पूरे देश में माहौल बनाकर माहौल और चुनाव अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य विपक्षी पार्टियां, खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियां, वो इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने जो सवाल पूछा था कि होना चाहिए नहीं, ये नहीं होना चाहिए, दोनों अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। 1967 तक तो देश में एक साथ चुनाव होते थे, बाद में सिलसिला टूटा क्योंकि कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई केंद्र की ओर से 356 लगा करके, और कुछ विधानसभाएं में जो है सरकारें गिर गई, इसलिए उनको भंग करना पड़ा। तो तब से सिलसिला टूटा। उसके बाद अब इक्का दुक्का राज्यों को छोड़ करके लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं। और अगर आप ये फार्मूला ला रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव का, तो कई सारे ऐसे विधानसभा हैं जिनका कार्यकाल आपको या तो घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। और यहां तक कि यह भी हो सकता है कि आपको लोकसभा का कार्यकाल घटाना या बढ़ाना पड़े। क्या उसके लिए विपक्ष तैयार होगा? जवाब है नहीं। ये जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भी हमने देखी कुछ विपक्षी पार्टियों की तरफ से, उनका कि चर्चा इस पर होनी चाहिए, तो चर्चा का सिलसिला तो अब यहां से शुरू होगा अखिलेश जी, कि अगर समिति यहां पर बनी है उसके बाद संसद में ये जो है डिस्कस होगा। लेकिन क्या फिक्र जो है विपक्षी पार्टियों की ये भी है कि अगर ये अभी से हो, जो कि मुश्किल लग रहा है इस लोकसभा से, तो उनके लिए एक चुनौती हो जाएगी कि वो साथ में विधानसभा कैसे लड़ेंगे? लोकसभा में तो चलिए एक राय वो हो जाए। बिल्कुल चुनौती हो ही जाएगी। और यहां पर आपको देखना होगा कि ये बीजेपी का एजेंडा है, ये विपक्षी दलों का एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने या अन्य पार्टियों ने कभी ये बात नहीं कही। बीजेपी ने ये बात 2 बार देश के मतदाताओं से कही, 2 बार वादा किया। 2014 के मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में पार्टी ने स्पष्ट लिखा कि अगर वो सत्ता में आती है तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो ये 2 बार पार्टी की ओर से लिखा गया, जिस पर कि उसको जनादेश भी मिला है। साथ ही 2019 में जब पीएम बने दोबारा नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने जून में एक सर्वदलीय बैठक भी इसी मुद्दे पर बुलाई थी। कई अलग अलग मंच पर, फोरम पर पीएम मोदी ये बात कह चुके हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी ने भी इसको एक तरह से अनौपचारिक रूप से संवाद करने के लिए समाज के अन्य वर्गों के साथ, अन्य राजनीतिक दलों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, संविधान विशेषज्ञों के साथ कई सेमिनार्स भी करवाए हैं। जो बीजेपी के अपने जुड़े हुए थिंक टैंक्स हैं, वहां पर भी इस तमाम चर्चाएं हुई हैं। लेकिन मोटे तौर पर बात यही निकल करके आई है, चाहे वो संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स आप देख लें या चुनाव आयोग का जो अपना अध्ययन है वो देख लें, तो उसमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, कहा जाता है कि ये एकदम से कर पाना मुमकिन नहीं है। आपको ये कुछ हिस्सों में करना होगा। यानी आप ब्लॉक बना सकते हैं, 2.5 साल का, 3 साल का ब्लॉक बना सकते हैं। उस 2.5 साल के दायरे में जितने चुनाव आते हैं उन सबको आप इकट्ठा कर दीजिए, और उसके बाद जो अगले 2.5 साल में चुनाव आते हैं आप उनको तब इकट्ठा कर दीजिए। इस तरह से ब्लॉक बना करके आप चुनाव कर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है जिसके बारे में कम चर्चा हो रही है, वो है कि क्या आप विधानसभा का और लोकसभा का कार्यकाल तय करना चाहते हैं, फिक्स टेन्योर करना चाहते हैं। यानी ये कि मान लीजिए गठबंधन की सरकार बनी, एक पार्टी ने समर्थन विड्रॉ किया, सरकार गिरी, लेकिन फिर भी विधानसभा भंग नहीं होगी क्योंकि दूसरी पार्टी को मौका दिया जाएगा। क्या इसके लिए दूसरी पार्टियां तैयार होंगी? क्योंकि तभी आप जो है ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक साथ चुनाव हो, जब तक कि आप विधानसभा का और लोकसभा का टेन्योर फिक्स नहीं करते हैं। अच्छा अखिलेश जी, जो सत्र बुलाया गया विशेष सत्र पार्लियामेंट का, उस पर विपक्षी पार्टियों की बड़ी मुखर प्रतिक्रिया जो है वो आई, और सवाल वहां से भी ये बड़ा हो गया कि क्या ये इसी दिशा में जो है बुलाया गया है। अब जैसे कि लग रहा है कि इसमें तो वक्त लग सकता है, कि बड़ी प्रक्रिया ये है और समिति अब बनाई गई है तो जाहिर है उसके लिए भी वक्त जो है वो दिया जाएगा। तो इस विशेष सत्र में क्या विशेष होगा? विशेष सत्र में क्या विशेष है, इस बारे में सरकार अभी कुछ बताना नहीं चाह रही है। सरकार की अपनी एक रणनीति है। हमने कुछ देर पहले प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री, उनको भी सुना। वो कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक अपना एजेंडा तय नहीं किया है, अगले 3-4 दिनों में एजेंडा तय करके बता दिया जाएगा। लेकिन ये हम मान नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने जब ये सत्र बुलाया है तो जाहिर सी बात है कि उसने कुछ न कुछ सोचा होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने इसको ओपन रखा है, अभी तक अपनी ओर से कोई बात नहीं कही है, इसलिए इसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। जैसा आपने खुद कहा कि एक देश एक चुनाव के बारे में तो कानून संभव इस सत्र में है नहीं, क्योंकि इस बारे में कोई आम राय भी बनी नहीं है, ना ही इस तरह से कोई कदम उठाया जा सकता है। इसका मतलब तो ये होगा कि आप लोकसभा चुनाव या तो पहले कराना चाहते हैं या फिर आप लोकसभा चुनाव के साथ इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराना चाहेंगे। तो ये भी एक प्रश्न है जिस पर कि मुझे लगता है विपक्षी दल तैयार नहीं होंगे। लेकिन ताबिश इसमें राजनीति है, राजनीति बहुत साफ है। वो ये है कि मुंबई में कल से INDIA गठबंधन के जो बैठक है वो शुरू हुई है, और कल ही दोपहर में ये सरकार की ओर से खबर आ गई कि हम 5 दिनों का विशेष सत्र बुला रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी कि एजेंडा क्या है। तो साफ सी बात है कि जो
INDIA की बैठक हो रही है उसको खबरों में पीछे धकेलना और सरकार की बात को ऊपर लाना ताकि लोगों का कौतूहल रहे कि आखिर सरकार सत्र क्यों बुला रही है। तो हेडलाइन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो सरकार ने कल भी किया, आज भी किया है और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि वहां का जो एजेंडा है मुंबई का, एक तरह से वो भी हाईजैक सरकार ने कर लिया, क्योंकि वहां पर भी कल भी बैठक हुई और बैठक में चर्चा हुई कि क्या एक देश एक चुनाव की बात सरकार कर रही है और आज भी इस बारे में चर्चा हो रही है। तो जो विपक्षी दलों का एजेंडा था वो पीछे चला गया और सरकार का जो एजेंडा है वो आगे आ गया। तो इस तरह से सरकार की जो एक रणनीति थी वो काफी हद तक कामयाब होती दिख रही है। कल तक तो विशेष सत्र पर ही बात वहां पर सुनने में आ रही थी, लेकिन अखिलेश जी अब तक सवाल उनके सामने ये भी होगा कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव के लिए भी चर्चा वहां पर कर ले अगर वो लड़ने पड़ जाए तो। देखिए दूसरी बात यह भी है कि तैयारी नहीं है, क्योंकि अभी तक विपक्षी दल ये तैयारी करके बातचीत नहीं कर पाए हैं कि जो सीटों पर वो लड़ने की बात कह रहे हैं कि सारे दल जो है वो एक ही सीट पर एनडीए के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन अभी तक वहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। रैलियां करनी है ये तय हुआ है, लेकिन कहां होगी, कब होगी, कैसे होगी, इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो विपक्षी दल तैयार नहीं है। हाँ, एक बात जरूर मैं आपको बोल दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो लगातार ये बात पिछले 2-3 महीने से कह रहे हैं कि शायद चुनाव दिसंबर में हो सकता है लोकसभा का, इसलिए सीटों का बंटवारा जल्दी कर लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ये मुंबई से संदेश निकल करके नहीं आया है कि सीटों के बंटवारों को लेकर विपक्ष ने क्या किया है। बिल्कुल, तो वहां पर भी काफी कुछ तय करना है इन पार्टियों को और आज इसीलिए जो वहां पर जो बैठक हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि क्या फैसले वहां पर लिए जाएं। हमारे साथ प्रशांत भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, अखिलेश जी से भी चर्चा हो रही थी तो वो बता रहे थे किस तरह से लंबी प्रक्रिया जो है ये रहने वाली है अगर वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे अब बढ़ा जाता है यहाँ से। ये आप थोड़ा समझाइए, क्योंकि ये लग रहा था, संभावनाएं लग रही थी विपक्षी पार्टियों की जिस तरह से बयान आ रहे थे कि बहुत जल्द होने वाला है, ऐसा लगता नहीं है इस प्रक्रिया से। नहीं, बिल्कुल ये लंबी प्रक्रिया होगी, चूंकि ये वन टाइम अफेयर नहीं है। इसके लिए पूरी पुख्ता कानूनी एक तो उसको जामा पहनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, संविधान संशोधन के जरिए बदलाव करना पड़ेगा संविधान में, और फिर इसको संसद से पारित करवाने के बाद जो ये बिल होगा इसको राज्यों की विधानसभाओं में कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से पारित करवाना होगा। उसके बाद ही ये कानून बन पाएगा और उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। तो सबसे पहले तो कानून बनने में कितना समय लगेगा ये इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि न केवल संसद से बल्कि 15 राज्यों में कम से कम 50% जो टोटल राज्य हैं उसके 50% राज्यों से वो पारित होना चाहिए। तो ये तो कानून बनाने की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, क्रियान्वयन की बात आएगी, जो कि और भी जटिल है, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग का रोल होगा, इसमें बाकी और एजेंसियों का रोल होगा। फिर कैसे जो फार्मूला बनाया जाएगा, एक फार्मूला निकाला जाएगा कि किस तरह से जिन विधानसभाओं का कार्यकाल, कई ऐसी विधानसभाएं हैं जिनका कार्यकाल अभी 2-2, 3-3, 4-4 साल बचा हुआ, जैसे अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ था, वहाँ पे अब से कुछ दिन पहले ही सरकार बनी है। इसके अलावा पिछले साल गुजरात में सरकार बनी है पिछले साल के आखिर में। तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी 1 साल भी नहीं हुआ है सरकार बने हुए। तो उन राज्यों में जो सरकार अगर ये लागू होना है कानून, तो उसके लिए क्या फार्मूला हो, वहां कैसे, कब तक सरकार हटेगी, वहां कैसे चुनाव होगा। तो लंबी प्रक्रिया, और इसको जितनी भी समितियां बनी हैं और जिसने भी अध्ययन किया है इस विषय को, चाहे वो लॉ कमीशन हो, संसद की स्थायी समिति हो, गैर सरकारी संस्थाएं हैं जैसे विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, वो अपने स्तर पर उनकी एक संस्था थी प्रबोधनी संस्था, वो इस पर विचार करते, सबने कहा है कि ये जटिल प्रक्रिया है, ये 1 साल में नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि सरकार अब एक कदम आगे बढ़ी है और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, तो अब ऐसा लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से आगे बढ़ना चाह रही है और इसलिए ये अब ये फोकस में आ गया है। हालांकि ये बातें कई सालों से चलती थी, खासकर बीजेपी जब से सरकार में आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बार बार ये कहा है कई बार सार्वजनिक मंचों से कि वो चाहते हैं कि देश में कम चुनाव हो जिससे देश की प्रगति बाधित नहीं हो और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से जो परेशानियां होती है वो नहीं हो। तो ये जटिल है, ये बिल्कुल सही है और सबने ये माना भी है, इसमें समय लगेगा। बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत आपका। तो कैसे हो, शायद इसमें समय लगे चर्चा में, इसकी प्रक्रिया में, लेकिन होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये शायद बहुत जल्दी जो है साफ हो जाए, क्योंकि अब जाहिर है प्रतिक्रियाएं भी आएंगी और जो राजनीतिक दल हैं उनको भी ये साफ करना पड़ेगा कि वो हक में है या नहीं है।